अनुसंधान परक और संघर्षशील पत्रकार साथियों का अभिनंदन है, स्वागत है, इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। राज्य की सरकार ने, मेरा नाम सैयद मसीहुद्दीन है, मैं प्रवक्ता हूं और हमारे तरफ माए श्री अमित पास प्रोफेसर एडवोकेट हैं पटना हाईकोर्ट अमित पासवान जी, ये भी हमारे मीडिया पैनल के साथी हैं। तो हम लोग आज आपको कष्ट दे रहे हैं कि राज्य की सरकार ने कहा है कि वो 60,000 टोलों में दलितों के लिए उसको विकास करेगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर करेगी। वही हम उसी को काउंटर करने के लिए आए हैं कि राज्य सरकार ने, जब श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने 2005 में, उसके तुरंत बाद उन्होंने घोषणा की थी कि राज्य के जो बिहार सरकार की जो भूमि है उसमें अनुसूचित जाति के लोगों को और अत्यंत पिछड़ी जाति के भी लोगों को 3 डिसमिल ज़मीन देंगे हम। आगे जहाँ जिस ग्राम पंचायत में, जिस गाँव में ज़मीन उपलब्ध नहीं होगी तो वहाँ के रैयतों की निजी ज़मीन बाज़ार मूल्य पर ख़रीद करके हम उनको उपलब्ध कराएंगे। तो आप देख लीजिए कि पूरे बिहार में कितनी ज़मीन राज्य सरकार ने उपलब्ध कराई है। तो ये जो जिस समाज की बात कर रहे हैं सरकार कर रही है, हम लोग जिस समाज के लिए बैठे हैं उनके लिए इस सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है। 20 सालों में इस सरकार ने ना ज़मीन उपलब्ध कराया, ना उनके मकान हैं, और जो पहले जो इंदिरा आवास था, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके नाम पर जो भी मकान बन रहे हैं उसमें 50% से ज़्यादा राशि खा ली जाती है। एक मौलाना आज़ाद फेलोशिप है, उसमें जो फेलोशिप की जो उम्र थी उसको इतना बढ़ा दिया गया, उस पर ये बोल रहे थे। हम आज जो बैठक हमारी है, जो आज प्रेस मीट है हमारा, वो है ये कि राज्य सरकार पिटारा तो खूब पीटती है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इन्होंने माउंटेन मैन दशरथ मांझी को अपने जनता दरबार में अपनी कुर्सी पर बैठा दिया, लेकिन माउंटेन मैन दवा के बिना मर गए। 17 अगस्त 2017 को उनकी जो मौत हुई तो राज्य सरकार उनको दवा तक मुहैया नहीं करा सकी, जिसको भारत रत्न देने की बात कर रही थी, जिसको पद्म अवार्ड देने की बात कर रहे थे। राज्य सरकार ने क्या किया? पद्म अवार्ड भी दे देती तो उनके परिजनों का कुछ हो जाता। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम देखिए, आप बहुत आपके जो अनुसंधान परक साथी हैं उनको बताना चाहते हैं कि राज्य सरकार ने अपने बजट में अनुसूचित जाति के लिए जो विभाग के लिए जो राशि करणांकित की, पहले उसने 1727.60 करोड़ रुपया करणांकित किया, फिर सप्लीमेंट्री जो है वो 386.93 करोड़ रुपया दिया। टोटल मिलाकर के 2114.53 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया राशि का बजट में उपबंध किया गया। अब रिजल्ट देखिए 2022-23 में, चूँकि 23-24 का अभी ऑडिट नहीं हुआ है सीएजी के यहाँ, मैं अभी सीएजी के यहाँ से फ़ोन करके मैंने लिया, तो उसमें आप जान लीजिए कि 486.44 करोड़ रुपया अनस्पेंट रहा, उस खर्चा ही नहीं हुआ, सिलेंडर हो गया। तो आप किसके कल्याण की बात कर रहे हैं? आप चले जाइए 22-23 में मैंने आपको बताया कि 486.44 करोड़ रुपया जो है वो सरेंडर कर गया। आप आइए 21-22 में 462.72 करोड़ रुपया अनस्पेंट हो गया। माने जो बजट में उपबंध है उस उपबंध का 25% से 30% खर्च ही नहीं हुआ। जब पैसा ही नहीं खर्च होगा तो विकास कैसा होगा? आप आइए 20-21 में 453.07 करोड़ रुपया स्पेंड नहीं हुआ। 19-20 में 474.37 करोड़ रुपया स्पेंड नहीं हुआ। 18-19 में 441.72 करोड़ रुपया। माने जो राशि इनकी 1500 करोड़ से 2000 करोड़ रुपया जो करणांकित होती है अनुसूचित, यही हाल अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का भी है। मैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए हाँ, लेकिन ये जो राशि है उसका 25% से 30, मैंने 5 साल का दर्पण आपको दिया, आईना दिखाया है कि इस 5 सालों में पैसा ही खर्च नहीं किया। या तो इनका बजट ही बोगस है, पैसा इनके पास नहीं है, ये फेक बोगस है, अनुसूचित जाति के लोगों को दिखाती है कि तुमको इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं। जब आप खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि प्रथम दृष्टया ये मामला है कि आपका बजट ही बोगस है। आप अपने बजट में जो राशि दिखा रहे हैं वो बिल्कुल फेक है। नहीं तो अगर रियल भी है, अगर वो राशि जो प्रदर्शित की जा रही है, अगर वो राशि निश्चित रूप से है उतनी बजट में, तो फिर इतनी राशि हर साल 25 से 30% सरेंडर क्यों हो रही है?
ये हमारा सरकार पर गंभीर आरोप है। सरकार बिल्कुल संवेदनशील इस बड़ी आबादी के पर, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनके साथ भी वही बड़ा ये है। लेकिन उसके लिए हम कैग से रिपोर्ट दे रहे हैं महालेखा कार्यालय से, उस पर भी हम आपको पूरा ब्रीफ बताएंगे। तो ये राज्य सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो दलित और महादलित करके इन्होंने पासवान समाज को कभी अछूत बना दिया, दलितों को तोड़ने का काम किया दलित महादलित बना करके। आपने देखा होगा कि इसी दलित महादलित के चक्कर में पिछली मरतबा चिराग पासवान की लीडरशिप को इन्होंने ख़त्म करने का काम किया, तो चिराग पासवान ने इनको 42 पर लाके अटका दिया। इस बार का अभी 3 दिनों से जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो आ रहा है कि मांझी जी के साथ भी वही हाल होने जा रहा है जो चिराग के साथ 2020 में हुआ था। अब लगता है कि ये भी कुछ धक्का मारेंगे। तो ये सिर्फ बनावटी है, सिर्फ दिखावटी है, फिर ठगने का काम राज्य सरकार कर रही है समाज के कमज़ोर वर्गों के, अल्पसंख्यकों को, अनुसूचित जाति के लोगों को। यही मैं कहना चाहता हूँ।